सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाने वाला हूँ। भाई ये समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं और वो कहाँ से फॉर्म हुए थे। कैंडलस्टिक चार्ट्स आर थॉट टू हैव बीन डेवलप्ड इन 18th century by Munehisa Homa, a Japanese rice trader. They were introduced to the Western world by Steve Nissen in his book Japanese Candlestick Charting Techniques, first published in 1991। तो कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप हुए थे 18th सेंचुरी में मुनीसा होमा, जो एक मोइनिशा होमा ने इन्हें डेवलप किया था, जो कि एक जापानीज राइस ट्रेडर थे। दे वर इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो वेस्टर्न वर्ल्ड से तब इंट्रोड्यूस हुए थे जब स्टीव निसन ने उनको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया था अपनी बुक में, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक जो नाम था उस बुक का। और ये पब्लिश हुई थी 1991 में। कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है वो समझ लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न एक चार्टिंग टेक्निक है। चार्टिंग टेक्निक मींस मार्केट डेटा जो यूजुअली दिखते हैं ताकि ट्रेंड्स को ईजिली समझा जा सके। जैसे कि प्राइस आपका जो चेंज हो रहा है प्राइस, वो किस चीज़ से आप देख पाओगे। कैंडल्स के फॉर्म में प्राइस अप या डाउन जाता है। अच्छा। चार्टिंग टेक्निक है जो बताता है कि स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या, किस चीज़ से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किस चीज़ से आप फाइंड करोगे, कैंडल्स जब फॉर्म हो रहे होंगे। हर कैंडलस्टिक का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि एक दिन 1 घंटा या 5 मिनट का प्राइस दिखाता है। अब जैसे कि ये हर कैंडल के अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, आप मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अब आप मान लो एक 5 मिनट में, 1 मिनट में देख रहे हो। 1 मिनट में आपका प्राइस बढ़ा, एक रुपये आपका प्राइस बढ़ा, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे वो निकालो। 24 घंटे में अगर 24 घंटे में अगर 60 × 24 करो तो आपके कितने होंगे, वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद उनको जो आंसर आएगा वही आपका प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा। तो एक दिन में आपका कितना प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, जो आंसर आएगा। तो इसलिए जो डिफर होता है कि अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो कैंडल भी चेंज होगी। कैंडल कितना प्राइस जा रहा है एक बार में, वो भी चेंज होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पैरामीटर। कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 मेन पैरामीटर होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। यहाँ पे मैं आपको एक क्या कहते हैं इमेज से सिखाता हूँ। अब कैंडल क्या होता है, शेयर किस प्राइस पे खुला। ओपन जो होता है कि मान लो मार्केट यहाँ पे खुलता है इस प्राइस पे, ये कोई प्राइस है, अननोन प्राइस मान लो इसे। तो ये प्राइस है, मार्केट यहाँ तक लेके गए, बायर्स बायर्स आए, बायर्स यहाँ तक सस्टेन कर पाए। बायर्स ने अपना पूरा दम लगाया, हाई बनाया, एक टॉप बनाया, इसका टॉप भी कह सकते हैं इसे। टॉप बनाया कैंडल ने, और फिर क्या किया, मार्क बायर्स जो थे वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर्स ने अपना दम लगाया और यहाँ तक आते आते कैंडल क्लोज हो गई। अब सेलर्स ने जब अपना पूरा दम लगाया था तो एक लो फॉर्म हुआ था। आप देख सकते हो एक लो फॉर्म हुआ था। फिर वापस बायर्स ने दम लगा के वहाँ ऊपर तक लेके गए थे और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दी थी। अब जो ये बीच का पार्ट है, इसे हम बॉडी कहते हैं, इस बीच के पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। अब ये कैंडल हो सकती है ग्रीन कलर की भी और एक रेड कलर की भी। अब रेड में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और इसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बुलिश और बेरिश। अब बेरिश में उल्टा होता है। जैसे बुलिश में ओपन नीचे हो रहा था मार्केट और ऊपर क्लोज हो रहा था, तब ये बुलिश बन रही थी। अब इसी ओपन से अगर मार्केट नीचे क्लोज होगा तो ये बनेगा हमारा बेरिश कैंडल। अब देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और हाई इसने लगाया। अब मार्केट मुंह में बायर्स आए, बायर्स ने ओपन से ऊपर तक लेके गए, हाई बनाया एक। तो उसके बाद सेलर्स ने अपनी पूरी फुल पावर लगाई, लो तक लेके आए। बायर्स ने अपनी जितनी ताकत थी सब लगाई और आते आते मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे मतलब क्लोज हो गई कैंडल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ। ओपन शेयर किस प्राइस पर खुला, शेयर किस प्राइस पर खुला वो होता है कैंडल का ओपन। क्लोज शेयर किस प्राइस पे बंद हुआ वो होता है कैंडल का क्लोज। उस पीरियड में सबसे ज्यादा प्राइस कितना गया। हाई होता है कि उस पीरियड में सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ तक गया, और लो होता है कि उस पीरियड में सबसे कम प्राइस कहाँ तक गया। अब बुलिश और बेरिश कैंडल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस, जो क्लोज प्राइस है, वो ओपन प्राइस से ऊपर है, मतलब ये आपका ओपन प्राइस हो गया, ये आपका ओपन प्राइस हो गया और ये आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया।
क्लोजिंग प्राइस। और आप देख सकते हो, मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है ना, ये ओपन प्राइस से क्लोज पॉइंट प्राइस नीचे है, तो ये रेड कैंडल फॉर्म करेगी जिसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और इसमें प्राइस क्या होता है, प्राइस गिरता है। अब इसी का उल्टा करते हैं, यहाँ पे एक ये प्राइस है, ये हमारा क्लोज है, ये क्या है, हमारा क्लोज है। और ये प्राइस हमारा ओपन है, अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो ऑब्वियसली अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, बुलिश कैंडल, प्राइस बढ़ेगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि बुलिश और बेयरिश कैंडल होंगी कैसी, दिखेंगी कैसी। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। बुलिश कैंडल, ग्रीन या स्लैश वाइट कैंडल, जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो बुलिश कैंडल बनती है, जो कि मैंने आपको भी समझाया। मतलब बायर स्ट्रांग होते हैं और प्राइस ऊपर जाता है, इसमें बायर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और प्राइस ऊपर जाता है। बेरिश कैंडल, रेड या ब्लैक कैंडल भी कहते हैं, इसमें वाइट और ब्लैक, अगर वाइट और ब्लैक में मार्केट देखोगे तो उसमें वाइट बुलिश होते हैं और ब्लैक रेड बेरिश होते हैं। जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है, मतलब नीचे होता है, तो उसे बेरिश कैंडल बनती है। मतलब सेलर स्ट्रांग होते हैं और प्राइस नीचे गिर रहा होता है। बुलिश, बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, अप ट्रेंड फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं, अप ट्रेंड फॉर्म हो रहा होता है। बेरिश, बेयर्स इक्वल टू सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्राइस नीचे गिरता है, डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है। बात तो सही है। इतना ही, टिल देन स्टे कनेक्टेड।